हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो कौन सी पुस्तक है? द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर और एमनेस्टी एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये किसने लिखी थी? तो ये डेब्रो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? द कॉस्ट ऑफ लिविंग डेब्रो ने लिखी थी। द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा जी की जो पुस्तक है द वाइट टाइगर, ये इन्होंने 2008 में लिखी और इन्हें मैन बुकर अवार्ड भी 2008 में मिला। इनकी और भी बुक है सिलेक्शन डेज एंड बिटवीन द एसोसिएशन। कौन सी? बिटवीन द एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गुलाबो सपेरा का किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? कालबेलिया शैली से। और कालबेलिया और छऊ ये 2010 में ये यूनेस्को में शामिल हुई थी। गुलाबो सपेरा जी को पद्मश्री 2016 में मिला और ये बिग बॉस में 2011 में गई। कब गई? 2011 में गई। कालबेलिया नृत्य शैली है, ये क्या कहते हैं? इसको कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है। सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान के नृत्य, तो ये कौन सा नृत्य? चंग है, तेरह ताली नृत्य, और ये चैर नृत्य। और कौन सा नृत्य है? तो गेरी नृत्य और पनिहारी नृत्य। तेरह ताली जो कि एक एमपी का भी नृत्य है, चैर नृत्य जो कि गुज्जर और सैनी समुदाय के द्वारा किया जाता है, और गैरी नृत्य जो कि भील जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इंदौर घराना जो कि एक भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख क्या कहते हैं मुखर घरानों में से एक है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये उस्ताद आमिर खान ने करी थी। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे? तो उस्ताद बुंदू खान थे जो कि एक सारंगी वादक भी थे। और किराना घराना के संस्थापक कौन थे? तो करीम खान थे। ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन थे? तो नथथन खान थे। आगरा घराना के क्या थे संस्थापक कौन थे? तो सुजान खान थे। और बनारस घराना के क्या कहते हैं संस्थापक कौन थे? तो राम साहे जी थे। कौन थे? राम साहे जी थे। जयपुर घराना के संस्थापक कौन है? तो अल्लाह दिया खान थे। और रामपुर सैसवान घराना के संस्थापक कौन थे? तो इनायत खान थे। और पटियाला घराना के क्या कहते हैं संस्थापक कौन थे? तो फतेह अली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि नाहिद सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में, कब? अक्टूबर 2017 में मिलाप फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य शैली से जाने जाते हैं? तो किस नृत्य शैली से जाने जाते हैं? कथक से। उड़ीसा के कुछ क्या कहते हैं नर्तक देखते हैं। कौन से? पहली हो गई संयुक्ता पाणिग्राही। कुचिपुड़ी की अरुणिमा कुमार। कौन? अरुणिमा कुमार। और सत्रिया नृत्य की कौन हो गई? तो इंदिरा पी बोरा हो गई। कौन हो गई? इंदिरा पी बोरा हो गई। अब कुछ कथक के और भी नर्तक देख लेते हैं। कौन कौन से? दमयंती जोशी, प्रेरणा श्री माली और माया राव। कौन? माया राव। और गीतांजलि लाल। और कौन हो गई? गीतांजलि लाल हो गई। और शशि सांखला हो गई। कौन हो गई? शशि सांखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि आगरा के एक बैंकर, कौन? आगरा के एक बैंकर हैं शिव दयाल साहब ने, इन्होंने क्या कहते हैं राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब करी? तो ये 1861 में करी थी। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1922 में करी थी श्री रविशंकर जी ने। और डेरा सच्चा सौदा की स्थापना ये किसने? ढोंगी बाबा राम रहीम ने करी थी 1990 में। कब करी थी? राम रहीम ने करी थी 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि चिदम्बरम मंदिर जो तमिलनाडु में गोपुरम पर जो चित्रित है वो क्या? भरतनाट्यम की शैली क्या कहते हैं चित्रित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ओथेलो जो एक कहते हैं कहानी है, एक दुखद कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं। कौन है? विलियम शेक्सपियर इसके लेखक हैं। विलियम शेक्सपियर की कुछ और पुस्तकें कौन कौन सी? रोमियो जूलियट है। और कौन कौन है? तो एज यू लाइक इट है, जूलियस सीजर है, किंग लियर है, और कौन सी है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। और कौन सी है? हैमलेट। ये सब किसकी पुस्तक है? तो ये विलियम शेक्सपियर की है। चार्ल्स डिकेंस की कौन है? तो ओलिवर ट्विस्ट है। ये आपने अभी देखा। चार्ल्स डिकेंस की कौन है? तो ओलिवर ट्विस्ट है। कौन सी? विलियम वर्ल्ड सवर्थ की कौन सी पुस्तक है? तो द वर्ल्ड
इज टू मच विथ अस, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि जयंती कुमारेश, कौन, जयंती कुमारेश का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये वीणा से संबंधित है। वीणा के और भी क्या कहते हैं वादक, कृष्ण भगवतार और बद्रुद्दीन नागर, ये किससे संबंधित है, तो वीणा से। किससे, वीणा से। सितार से कौन है, तो निखिल बनर्जी और बंदे हसन है। और संतूर के कौन है, तो शिव कुमार भजन सोपारी हैं। और गुदई महाराज किसके हैं, तो तबला के। गुदई महाराज किसके, तबला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कुश्ती मैट की मोटाई, कुश्ती मैट की मोटाई कितनी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। कुश्ती के 2 प्रकार होते हैं, एक फ्री स्टाइल जो कब अपनाया गया, 1904 में ओलंपिक में अपनाया गया, और ग्रीको रोमन ये स्टार्टिंग से ही 1896 ओलंपिक में था अपनाया गया। मैट का व्यास कितना होता है, तो 9 मीटर। सेंटर का कितना होता है, तो 1 मीटर। और कलर कौन कौन सा होता है, तो लाल और नीला होता है, लाल और नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोवीन, हैलोवीन हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये ईसाई समुदाय का वो है, पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन था, तो ये लिएंडर पेस थे। कौन थे, लिएंडर पेस। और 1996 में अटलांटा ओलंपिक में ये दूसरे व्यक्तिगत पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे जिन्होंने कांस्य पदक जीता था, ये दूसरे व्यक्ति थे। और पहला सिल्वर मेडल ओलंपिक में किसने जीता था, तो 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता था, जो कि 2004 का एथेंस ओलंपिक था। एथेंस ओलंपिक था पहला ओलंपिक भी कहाँ पे हुआ था, तो एथेंस में ही हुआ था। पीवी सिंधु जो कि एक अकेली महिला है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, 2016 में इन्होंने रियो में जीता था सिल्वर, और 2020 में इन्होंने टोक्यो में जीता, 2020 में इन्होंने टोक्यो में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शांति निकेतन संस्थान, देखिए शांति निकेतन अगर आश्रम, सबसे पहले शांति निकेतन आश्रम की स्थापना भाई वो कब हुई थी, तो 1863 में देवेंद्र टैगोर जी ने करी थी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता हैं। अगर ऑप्शन में देवेंद्र नाथ टैगोर जी ना है तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर लगा सकते हैं। उसके बाद कहते हैं जो शांति निकेतन संस्थान बना 1901 में बना, ये तब कहते रविन्द्रनाथ टैगोर जी 5 बच्चों को पढ़ाया करते थे। और फिर 1921 में ये क्या बन गया, तो विश्व भारती बना। क्या बना, विश्व भारती बना। अब आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल कब मिला, तो उन्हें 1913 में इन्हें नोबेल मिला था। नाइटहुड की उपाधि 1915 में मिली थी और 1919 में इन्होंने वापस कर दी थी। इनका जन्म कब हुआ था, तो ये 7 मई को कब हुआ था, कब हुआ था जन्म, 7 मई को हुआ था 1861 में। कब हुआ था, 1861 में कलकत्ता में हुआ था। और मृत्यु भी इनकी कलकत्ता में हुई थी 7 अगस्त 1941 को, 7 अगस्त 1941 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, ये नारा किसने दिया था, तो ये बाघा जतिन ने दिया था। इनको बाघा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बाघ को मारा था। बाघा जतिन नाथ मुखर्जी 1915 में दिया। एंड जतिन दास का संबंध किससे, तो ये लाहौर षड्यंत्र से संबंधित है, भूख हड़ताल करी थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि मारो फिरंगी, ये नारा किसका है, तो नारा किसका है, क्या कहते हैं, ये नारा किसका है, मंगल पांडे जी का है। किसका, मंगल पांडे जी का। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह जी का है। किसका, भगत सिंह जी का। सत्यमेव जयते का नारा, ये नारा किसने दिया था, तो ये किसने नारा दिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था। देश की पूजा ही राम की पूजा, ये किसने दिया था, तो मदन लाल डिगरा ने दिया था। मदन लाल डिगरा ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट है कि जय जगत नारा ये किसने दिया था, तो विनोबा भावे जी ने दिया था। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और जय क्या कहते हैं विज्ञान किसने दिया था, तो अटल जी ने दिया था। और जय अनुसंधान किसने दिया था, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि संगम कविताओं में एक तमिल शब्द कौन सा है, तो मुविंदार है। मुविंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ होता है, 3 मुखिया कौन कौन से, चेर चोल और पांड्य, चेर चोल और पांड्य। और तमिल कवियों की जो 3 संगम होती है उसको क्या कहते हैं, तो मुच्छगम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मुच्छगम कहलाते हैं। जो कि एक संगम क्या हुआ था मदुरै में, एक हुआ था कपाटपुरम तमिलनाडु में, और एक हुआ था मदुरै में। तो 3 हुए थे इनके संगम। नेक्स्ट है तमिल साहित्य के 5 ग्रंथ कौन कौन से। पहला कौन सा है, तो पहला कौन सा है, ये तोल्काप्पियम। कौन सा है, तोल्काप्पियम, जिसके लेखक कौन थे, तो तोल्काप्पियर थे। और तमिल साहित्य का सबसे पुरानी कृति कौन सी है, तो तोल्काप्पियम है।
तोल्काप्पियम है। सेकंड कौन सा है, तो तिरुकुरल है। कौन सा, तिरुकुरल है, जो कि तिरुवल्लुर इसके लेखक हैं। थर्ड कौन सा था, शिल्पादिकरम, जिसका अर्थ है नुपुर की कहानी। और इसमें क्या, ये इसके लेखक कौन है, तो इलग्गो अधिकल हैं। और इसमें किसकी कहानी, तो कोवलम और कनंगी की कहानी बताई गई। और कनंगी को दक्षिण की पार्वती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण की पार्वती भी कहते हैं। चौथा ग्रंथ था कौन सा, मणिमेखले। कौन सा ग्रंथ, मणिमेखले, जो कि सतनार ने लिखी। कोवलन और माधवी की पुत्री की कहानी इसमें बताई गई। कोवलम और माधवी की पुत्री की कहानी बताई गई। पांचवा ग्रंथ कौन सा था, तो जीवक चिंतामणि, जो कि किसने, तिरुत इस्कदेवर लेखक ने लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 1 मई, कब, 1 मई 2023 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय में युगलों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप, क्या, विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार है। तलाक लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हेड कौन है, तो एस किशोर जी। कौन है, एस किशोर जी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो लोधी रोड में, न्यू दिल्ली में है। और इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 4 नवंबर 1975 को हुआ था। अध्यक्ष एक होते हैं, 2 सदस्य होते हैं और 1 सचिव होता है। एनसीईआरटी के हेड कौन है, तो दिनेश खारा। और यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, तो एम जगदीश हैं। कौन है, एम जगदीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आर्टिकल 352 से राष्ट्रपति घोषणा करता है, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति क्या कहते हैं, आपातकालीन की घोषणा करता है। और ये 44वें संविधान क्या कहते हैं, इसमें इंदिरा गांधी जी ने जब 1975 में इन्होंने लगाया था, तो इन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद को फ़ोन करके बोल दिया था कि आप क्या कहते हैं, आपातकाल लगा दो। तब 44वां संविधान संशोधन आया था। उससे क्या कहते हैं, अब क्या हो गया है कि कैबिनेट का एक लिखित निर्णय प्राप्त होगा, तब राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कर सकता है। और 3 बार राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा करी गई है, एक 1962 में, 1971 में और 1975 में। और संसद का इसमें 2/3 बहुमत प्राप्त हो और यह 1 महीने तक अनुमोदन हो। और आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा लगती है तो ये 6 माह तक लगती है। अगर बढ़ाना हो तो आप 6 माह तक कर बढ़ाया जा सकता है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया और आंतरिक अशांति के स्थान पर, किसके, आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है, तो ये 6 माह होती है। ये 6 माह होती है। और 356 के तहत, किसके, 356 के तहत द्वारा लगाया जा सकता है। मैक्सिमम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और जब ये राष्ट्रपति शासन लगा था तो ये पहली बार कहाँ लगा था, तो ये पंजाब में लगा था 7 जुलाई 1951 को। और सबसे ज़्यादा ये यूपी और मणिपुर में लगा है, 10 बार लगा है। और पीएम इंदिरा गांधी के में कितनी बार लगा है, तो 49 बार लगाया गया है। और सबसे लंबी अवधि जम्मू एंड कश्मीर में लगी है, 6 वर्ष, कितनी, 6 वर्ष 264 दिन, 6 वर्ष 264 दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कोयला का उत्पादन, क्या, कोयला का उत्पादन क्या कहते हैं, किस किस राज्य में होता है, तो ये किस किस राज्य में होता है, छत्तीसगढ़ में, जो कि कोरबा में, झारखंड धनबाद और झरिया में, और उड़ीसा तालचेर में। अभी उड़ीसा में एक तालचेर परियोजना भी कहाँ पे है, तो उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट है इंडिया का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र, ये कौन सा है, तो रानीगंज, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल होता है वो कौन सा होता है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ होता है। नल्ला और पालकोंडा की पहाड़ी, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। इलायची पहाड़ी कहाँ पे, तो केरल में। और कार्डमन पहाड़ी भी कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है, वहाँ इसको क्या, ट्रक कृषि, कौन सी कृषि, ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। खेती और पशुपालन को मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार
जो निर्णात्मक दशकीय दर जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा था? तो ये नागालैंड था। कौन था? नागालैंड। और इसकी जनसंख्या 19,88,000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 2022 में कब 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित करेंसी नोट का उच्चतम मूल वर्ग कितने का था? तो ये 10,000 का था। 1938 में लॉन्च किया गया और 16 जनवरी 1978 में 5,000 और 10,000 के नोट इसमें बंद कर दिए गए थे। और 8 नवंबर 2016 को 500 और 1,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। 30 सितंबर 2023 को 2,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बेरोजगारी दर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? बेरोजगारी श्रमिक और बटे कुल श्रम और इंटू 100, कुल श्रम इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन कब हुआ था? तो 1988 में ये 15 साल से लेकर 35 साल के लोगों के लिए। और नेशनल रूरल लिटरेसी मिशन ये कब हुआ? तो ये 1985 में। और राष्ट्रीय पौंड शिक्षा कार्यक्रम ये 2 अक्टूबर 1978 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बोलोमीटर क्या कहते हैं? तापमान के लिए होता है। तापमान के लिए अगर अत्यंत ऊंचे तापमान के लिए मापना है को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करेंगे। गैस घनत्व को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग करेंगे। विद्युत धारा मापने के लिए एमीमीटर का उपयोग करेंगे। और ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? तो ये कौन सा? फ्रैंकलिन है। क्या है? फ्रैंकलिन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जर्म एनिमल, कौन से? जर्म एनिमल जिसको बोलते हैं जरायुज, क्या बोलते हैं? जरायुज जंतु का उदाहरण कौन कौन है? तो ये बिल्ली, कौन? बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी, ये क्या होते हैं? विविपोरस होते हैं। ओविपोरस जो कि अंडे देते हैं। कौन? अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी करी है? तो ये नागालैंड ने करी है। किसने करी है? नागालैंड ने करी है। नागालैंड कब गठित हुआ? तो 1 दिसंबर 1963 को। और नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया। 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि 2000 में शुरू हुआ था। और नेवन कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन बना? नागालैंड बना। कौन बना? नागालैंड बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि भारतीय सेना ने कहाँ पर बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो बुलंद भारत अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण ये भी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई योजना। और क्या कहते हैं? डोनीपोली एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। टोपची एक्सरसाइज कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चेतक एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? चेतक चौकस एक्सरसाइज, तो ये कहाँ पे भाई? पंजाब में हुई है। कहाँ पे हुई है? पंजाब में हुई है। क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।